चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो बिल्कुल सही, 206 हड्डियां होती हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और सभी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो को एंड तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों फीमर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे होती है? जांग वाली हड्डी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। और देखिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है मेरी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हर एक स्टूडेंट को लाइक करना है और अपने सभी ग्रुप और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपने कर दिया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है 656, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 656 मांसपेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 22, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जोड़े आपसे पूछा गया है तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 12। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल पसलियां कितनी होती हैं तो 24 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीबियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों टांग, यानी कि टीबियो नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। देखिए ध्यान दीजिए, अस्थियां एवं मांसपेशियों को जोड़ता है टंडन, यानी कि सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाता कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है तो लिगामेंट इसका सही आंसर हो जाता। ठीक है, अस्थियां मांसपेशियां जुड़ती है टंडन से और आपकी अस्थियां जुड़ती है लिगामेंट से। तो इसको याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। बिल्कुल सही दोस्तों, स्टेप्स इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कान की हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। यहाँ पे होगा कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है। और देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीरियस है ना अब की बार रेलवे पार करने के लिए, रेलवे का एग्जाम क्लियर करने के लिए, आपसे प्रॉमिस करता हूँ हर एक टॉपिक कराऊंगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, हर एक वीडियो को देखिए, 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए, वीडियो नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ह्यूमरस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी की जो ये हड्डियां हैं ये पैर की हड्डियां होती हैं, बट यहाँ पे जो ह्यूमरस होती है ये पैर की हड्डियां नहीं होती। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है या फिर कहाँ की हड्डी होती है। देखिए जो ह्यूमरस हड्डी होती है ये आपकी ऊपरी भुजा, यानी कि हाथ की हड्डी भी हम बोल सकते हैं, ऊपरी भुजा की हड्डी होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर रहेगा सांप, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आया था एक बार, और उसमें मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन थे। उसमें आपको ये बाकी के ऑप्शन तो जैसे थे उसमें आपको एक ऑप्शन रखा था 350 का, तो यहाँ पे हम 350 भी राइट आंसर लगा देंगे अगर आपको 300 ऑप्शन में नहीं है। बाकी के ऑप्शन उसमें थे 200 के लगभग, और एक ऑप्शन था 350, तो यहाँ पे आपका 300 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बट कई बार क्या है कि अगर 300 नहीं दे रखा, 320 दे रखा है, 330 दे रखा है, तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, ओस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर रहेगा कंकाल तंत्र, यानी कि स्केलेटन सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रोन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं।
क्रोन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी दोस्तों गलत है, यहाँ पे ब्लड नहीं होगा, ठीक है, कार्टिलेज होगा यहाँ पे, ठीक है, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, तो इसका ऑप्शन सी राइट रहेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश में बोले तो इसको CARTILAGE, कार्टिलेज, ठीक है, तो याद रखिएगा, हिंदी में बोले तो उपास्थि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, महांद्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? इसका सही आंसर रहेगा स्कल यानी कि कपाल, खोपड़ी, ठीक है, कपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? स्कल, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी बहुत बार आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा कैल्शियम की कमी से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1.36 किलोग्राम, ठीक है, 1300 से 1350 ग्राम भी हम इसको बोल देते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, 1300 से 1350 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर दोस्तों परसेंटेज में बात करें तो ये बॉडी के 2% होता है लगभग वेट मस्तिष्क का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, अभी भी आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया था। इसका सही आंसर रहेगा दांत, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बोन में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और ओस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, अभी ऊपर आपको क्वेश्चन में आंसर बताइए जल्दी से फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक मीन्स कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इसका सही आंसर रहेगा कंकाल पेशी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, वयस्क पुरुष के वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 26 होती हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा पटेला, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस में बाह्य कंकाल नहीं होता? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एम्फीबिया। देखिए एम्फीबिया कौन से जीवधारी होते हैं? ऐसे जीव जो भूमि और पानी दोनों में रह सकते हैं उनको कहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मेंढक के एग्जाम्पल से इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दंतवेल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है इनेमल, ठीक है, इनेमल, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेंटिकल, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है डेंटिकल, ठीक है, शायद यही इसकी स्पेलिंग होगी, DENTICLE, ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 26, अल्ना नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो अल्ना नामक हड्डी दोस्तों भुजा में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है?
ये तो अभी मैंने शायद आपको बताया था टांग में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले एसएससी में बहुत पूछा जाता था और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कंधे और कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा बॉल और सॉकेट जॉइंट, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बॉल और सॉकेट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। मुख्य घटक अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका सही आंसर रहेगा कैल्शियम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर रहेगा क्लेविकल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी ऊपर आपको बता के आया था दोस्तों, 26 होती है, तो याद रखिएगा, दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी रेलवे में आ चुका है भाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 जोड़ होते हैं, ठीक है। सॉरी, कितनी संख्या होती है जोड़ों की, वो 2 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा बहिर्जगिगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिबुला बोन, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, पैर के जो आगे की हड्डी होती है ना, जिसमें एक बार अगर चोट लग जाए तो बहुत तेज से लगता है, आगे की पतली हड्डी जो पैर का नीचे घुटने से नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिबुला बोन, FIB, ठीक है, ULA, फिबुला बोन भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में याद रखिएगा। बहिर्जगिगा इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 80 हड्डियां होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से संलग्न नहीं है, यानी कि जुड़ी नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा कस्टिका अस्थि, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में सिस्टिक बोन भी कहा जाता है, ठीक है। कस्टिका अस्थि को क्या कहा जाता है, सिस्टिक, CYSTIC BONE, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने 30 क्वेश्चन बोला था, 37 करा दिए। शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है। तो सभी को पता होगा लंबी हड्डी कौन सी है, और वो ही भारी हड्डी है दोस्तों, जांघ की हड्डी होती है जो फीमर, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी भी है और ये सबसे भारी हड्डी भी है। ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाता है कि सबसे भारी हड्डी, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब कौन सा आंसर लगाएं।